हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन फंक्शन, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एपीसी और एमपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इस वीडियो का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड का एक मेन कंपोनेंट है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड सेक्टर किसी गुड और सर्विस को खरीदने के लिए कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो हाउस होल्ड सेक्टर का टोटल एक्सपेंडिचर जो गुड एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हो रहा है उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है जब इनकम ज़ीरो है तो कितना टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। इनकम के ज़ीरो होने पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो होती है पास्ट सेविंग में से, यानी जो पहले के टाइम पे इनकम अर्न की थी उसमें से जो सेविंग बची थी उन सेविंग को यूज़ करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है, और ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ YD। कैपिटल C का मतलब है कंजम्पशन और YD का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब हुआ हाउस होल्ड सेक्टर के कंजम्पशन डायरेक्टली उनकी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम यानी पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, यानी हाउस होल्ड सेक्टर जो पर्सनल इनकम अर्न कर रहा है उसमें से डिडक्ट करते हैं जितने वो पर्सनल टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो बची हुई इनकम कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है कंजम्पशन से। इसका मतलब है कि डिस्पोजेबल इनकम अगर इंक्रीज होगी तो कंजम्पशंस भी इंक्रीज होंगे, अगर डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है इकोनॉमी में अलग अलग इनकम लेवल पे कंजम्पशन कितना हो रहा है, यानी अगर इनकम 1000 है तो कंजम्पशन कितना हो रहा है, इनकम डिक्रीज होके 500 हुई तो कंजम्पशन कितना है, या इनकम 2000 हो गई तो कंजम्पशन कितना है। तो अलग अलग इनकम लेवल पे कंजम्पशन कितना है ये शो करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो कि कीन्स ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग इनकम के इंक्रीज होने से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम में जितना इंक्रीज हो रहा है उसके कंपैरिजन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में इंक्रीज कम पोर्शन में होता है। यानी अगर इनकम 1000 तक इंक्रीज हो रही है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में भी सिर्फ 700 तक इंक्रीज हो। ये इसलिए होता है क्योंकि कभी भी कोई अपनी पूरी एडिशनल इनकम को स्पेंड नहीं करता है, बल्कि उसमें से कुछ पोर्शन सेव करके रखता है, जिसे सेविंग्स बोलते हैं। तो इनकम में इंक्रीज होने से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज होगी, लेकिन इनकम में जितना इंक्रीज आ रहा है उसके कंपैरिजन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम रेट पे इंक्रीज होगी। कंजम्पशन इक्वेशन होती है कैपिटल C इक्वल्स टू C बार प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल Y। कैपिटल C का मतलब है कंजम्पशन, C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कि हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। स्मॉल b का मतलब होता है MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि हमेशा पॉजिटिव रहती है लेकिन लेस दैन 1। इसका मतलब है ये 0 और 1 के बीच में होती है। कैपिटल Y का मतलब है लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कंजम्पशन इक्वेशन का, जिसमें कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है जो कि ये शो करता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम में डायरेक्ट रिलेशन है। जो यहाँ पे RC लाइन दी हुई है ये कंजम्पशन कर्व शो करता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के Y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। तो जो यहाँ पे OR दिख रहा है पॉइंट, ये OR के बीच का जो गैप है ये C बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है।
जिसका मतलब है कि इनकम के ज़ीरो होने पे भी कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पास्ट सेविंग में से हो रहे हैं। पॉइंट आर के बाद अगर इनकम इंक्रीज होगी तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के कंपैरिजन कम पोर्शन में इंक्रीज होगा। सो यहाँ इसीलिए हमेशा कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। डिस्पोजेबल इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। बस फ़र्क इतना है कि जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी उसके कंपैरिजन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम रेट पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशियो है जो कि एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इनकम को शो करता है, यानी इनकम का एक परसेंटेज जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा है। तो APC होता है कैपिटल C अपॉन कैपिटल Y, यानी कंजम्पशन अपॉन इनकम। यहाँ पे APC का एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि APC के फीचर्स को शो कर रहा है। RC जो कर्व दिया है ये कंजम्पशन कर्व है, Y एक्सिस पे कंजम्पशन दिया हुआ है और X एक्सिस पे इनकम दी हुई है। जो पॉइंट R जहाँ पे कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है कि इनकम ज़ीरो है और यहाँ पे जो कंजम्पशन हो रहा है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो यहाँ पे जो APC की वैल्यू होगी वो क्या होगी, OR यानी कंजम्पशन अपॉन इनकम। इनकम ज़ीरो है और कंजम्पशन OR है तो APC की वैल्यू होगी OR अपॉन ज़ीरो। जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हो गया एट पॉइंट R जो APC की वैल्यू है वो हो जाएगी इन्फिनिटी। वहीं आगे बढ़े पॉइंट B पे अगर हम देखते हैं तो APC हो जाएगा NB अपॉन MB। कंजम्पशन NB शो कर रहा है और इनकम MB शो कर रहा है, तो NB अपॉन MB या फिर इसे ये भी कह सकते हैं OM अपॉन ON। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी APC की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो APC पॉइंट B पे है BN अपॉन MB और पॉइंट R पे है OR अपॉन ज़ीरो। Now let's see marginal propensity to consume यानी MPC। MPC शो करता है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चेंज इन इनकम के रेशियो को, यानी इनकम में चेंज आने से कितना ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है। तो ट्राइंगल C अपॉन ट्राइंगल Y, ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, C यानी कंजम्पशन और Y मतलब इनकम। तो ट्राइंगल C अपॉन ट्राइंगल Y ये हो गया MPC की वैल्यू। यहाँ पे MPC का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक है D और दूसरा है E। जब कंजम्पशन कर्व D से E की तरफ राइज कर रहा है यानी नेशनल इनकम की वैल्यू D से F की तरफ इंक्रीज कर रही है और कंजम्पशन की वैल्यू F से E की तरफ इंक्रीज कर रही है, तो MPC हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन यानी FE अपॉन चेंज इन इनकम यानी DF। MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है क्योंकि जितना इनकम में चेंज आ रहा है उससे कम चेंज आता है कंजम्पशन में, लेकिन MPC की जो वैल्यू है वो हमेशा APC से कम होती है, यानी APC इज ग्रेटर दैन MPC या कह सकते हैं MPC इज ऑलवेज लेस देन APC। इस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि MPC क्या है, APC क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कंजम्पशन इक्वेशन क्या होती है, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है या कंजम्पशन इक्वेशन क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।